बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। बात करते हैं मायरा जुल्फ़िकार केस के हवाले से। कुछ अहम पेशरफ सामने आई जहां पर DIG इन्वेस्टिगेशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप सबको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी इस केस पर नोटिस लिया हुआ है और पूरी दुनिया से जो है इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप है पाकिस्तान पर किया गया है कि जी एज सून एज पॉसिबल इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। और ये केस जो है वो रोज़ नित नई चीज़ें और नित नए इंकशाफात सामने लेकर आता है। आज की वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उनकी जानिब से कौन कौन से अहम शवाहिद पेश किए गए और इंकशाफात किए गए। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मायरा रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ आपको बर वक्त वो मिलती रहें। तो मैं आपको बताती चलूँ कि DIG इन्वेस्टिगेशन ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि इन सब के ऊपर बड़ा प्रेशर है। पूरी दुनिया से जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है। पूरी दुनिया के अखबार, टेलीविज़न, मीडिया इस केस की रिपोर्टिंग कर रहा है और सब चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल जिसने भी ये जुल्म किया है एक निहत्ती लड़की के ऊपर जो है रोज़े की हालत में किस तरह से उसको ब्रूटली मारा गया, उसको कितनी बुरी तरह उसका कत्ल किया गया है, एज सून एज पॉसिबल पूरा पाकिस्तान चाहता है कि उस इंसान को सज़ा दी जाए। तो DIG इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि जी दोनों में दोस्ती तो थी, ये 2016 से थी और कत्ल से ये दोनों 2 दिन पहले इस्लामाबाद भी गए थे। इसका मतलब तो यही है कि इनमें दोस्ती तो थी, ये तो हम सबको पता है। और 2 दिन पहले तक मामलात बिल्कुल ठीक थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये बात बोल रहे हैं जो ज़ाहिर जदून को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी उसको बड़ी देर से जो है वो मायरा जुल्फ़िकार जो है वो ब्लैकमेल कर रही थी। तो अगर वो ब्लैकमेल कर रही थी तो डेफिनेटली 2 दिन पहले, कत्ल से 2 दिन पहले तो कोई भी इंसान जो है अच्छे खुशगवार मूड में इस्लामाबाद नहीं जाता। तो बात ये है कि मामला तो कुछ और हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि 2 दिन पहले तक इस्लामाबाद गए थे। अब देखें, मैं एक बात कहती हूँ कि अब उनके दरमियान जो भी ताल्लुक थे, चाहे वो दोस्ती थी, चाहे उनका कोई फिजिकल रिलेशन था, चाहे वो शादी करना चाहते थे, ये सारी चीज़ें अलग हैं, ये साइड पे आप रख दें। आप यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो है कि क्या कत्ल करना सही है, क्या ये केस कत्ल के अलावा बाकी चीज़ों का है। देखें, बाकी चीज़ों का केस तो तब बनता अगर ज़ाहिर जदून को कोई प्रॉब्लम होती माहिरा जुल्फ़िकार से, जो कि उसने कहीं पर शो ऑफ नहीं की, तब ये केस होता, तब हम इन मुहर्रिकात पे बात करते। इस वक्त बात ये हो रही है कि ज़ाहिर जदून जो जिसने ये बात इकरार की है, जिसने ये बात एक्सेप्ट की है कि उसने मायरा को कत्ल किया, तो ये केस जो है मैं लोगों को फिर से बताती चलूँ कि ये केस इस चीज़ का नहीं है कि उन दोनों में क्या रिश्ता था, वो दोनों शादी करना चाहते थे, उन लोगों का फिजिकल रिलेशन था, वो उसको डरा रही थी, वो उसको धमका रही थी, उसको ब्लैकमेल कर रही थी। तो मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, अजीज़ों, ये केस उससे रिलेटेड नहीं है। ये केस जो है ज़ाहिर जदून ने फाइल नहीं किया। अगर ज़ाहिर जदून को कोई मसला होता तो वो केस फाइल करता। ये केस इस वक्त कत्ल का केस है। एक इंसान ने एक लड़की को कत्ल कर दिया और ये इस चीज़ का केस है। तो आप लोगों को फोकस करना चाहिए कि उनके दरमियान जो भी रिलेशनशिप था, चाहे वो अच्छा था, बुरा था, दोस्ती थी, दुश्मनी थी, ये केस इस वक्त कत्ल का केस चल रहा है। एक लड़की का मर्डर किया गया है और जो बहुत ही गलत किया गया, बहुत ही ब्रूटल तरीके से किया गया। तो ये केस जो है कत्ल का केस है, इस चीज़ का केस नहीं है कि आप लोग ये बातें करेंगे जी उनके दरमियान क्या रिश्ता था। अब कत्ल करना क्या सही था, आप लोग ने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताना है कि कत्ल आपको अगर कोई इंसान पसंद नहीं है, आपको वो तंग कर रहा है, तो क्या हमें उसका कत्ल कर देना चाहिए? इसका जवाब आप लोगों ने मुझे ज़रूर देना है। अच्छा जी, मायरा जो है वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, उसके बहुत ज़्यादा ख्वाब थे, सपने थे और वो जो है पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के खिदमत करना चाहती थी, वो जज बनना चाहती थी, जिसकी वजह से उसके दोस्त, देखिए दोस्ती इनकी बहुत पुरानी थी। आप ये नहीं कह सकते कि ये कल दोस्त बने, इनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। और जब आपकी इतनी पुरानी दोस्ती हो तो डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी की हर चीज़ शेयर हो रही होती है। मार्च में वो अपनी वालदा के साथ जो है खाला की बेटी की शादी पे आई और फिर वो पाकिस्तान में थी, वो अपनी नानी के घर सांदा में रहती थी। और ये मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बता दूं कि 4 अप्रैल को इकरा ने जिस DHA के फ्लैट में
पोर्शन कह लें, उस पोर्शन में जहाँ पे उसका कत्ल हुआ है, तो ये इन्होंने सिर्फ 1 महीने पहले लिया था। और ये मायरा जुल्फ़िकार ने नहीं लिया था। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जितनी बार हमारी बात हुई है मालिक मकान से, या जितना भी पेपर वर्क उसके पास है, इकरा ने ये आज तकरीबन 4 अप्रैल को ये पोर्शन लिया था और इकरा ही इसकी जो है ऑनर तस्वुर की जाती थी, वही इसका रेंट दे रही थी, उसी ने ये लिया था। डॉक्यूमेंटेशन में भी उसका नाम है। तो सांदे में जहाँ पे इसकी नानी का घर था, वहाँ पे जितने मोहल्लेदार हैं वो ये बात बोलते हैं कि जी ये डेली बेसिस पे वहाँ पे आती थी, ये रहती थी, ये कभी कभी अपने दोस्तों के साथ जो है वो इकरा के घर में ठहर जाती थी। तो ये जो बात की जा रही थी इकरा की जानिब से कि एक कमरा मैंने उसको दे दिया था, मेरे साथ वो रेंट शेयर कर रही थी, ये सारी एक फजूल बात है। इस चीज़ से इस केस का कोई ताल्लुक नहीं। 2006 में रिश्ता भेजा था ज़ाहिर जदून ने, 2016 में सॉरी, ज़ाहिर जदून ने जो है इसके साथ 2016 से ताल्लुकात चल रहे थे और कुछ टाइम पहले ज़ाहिर जदून ने अपनी माँ को मायरा की नानी के घर भेजा था। मायरा की नानी ने उससे बात की थी, वो रिश्ता लेकर आए थे और वो चाहता था कि मायरा जुल्फ़िकार जो है मुझसे शादी करे और वो बारहा कोशिश भी कर रहा था। अब हमें नहीं पता कि इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुकात थे। ताल्लुकात बुरे तो कहीं से नहीं लग सकते, क्योंकि अगर कुछ टाइम पहले उसकी माँ जा रही है नानी के घर रिश्ते के लिए तो डेफिनेटली ये ताल्लुकात ख़राब तो नहीं है, मामला तो कुछ और ही है। अब आप देख लें कि असल हकाइक को छुपाने की बार बार कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें असल हकाइक की, तो बार बार असल हकाइक को छुपाए जा रहे हैं। मायरा जुल्फ़िकार के वालिदैन की जानिब से ये खुलेआम बात कही जा रही है कि हर जगह ये लोग पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं और हर जगह ये पैसा लगा के मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पर ये केस ना होता और इतना प्रेशर ना होता तो अभी तक ये लोग पैसा लगा के, पैसा खिला के इस केस को कब का ख़त्म करवा चुके होते, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात है। अब आप देख लें, समन जो इटालियन यार पाकिस्तानी लड़की है, कितना फ़र्क आ जाता है इन केसेस में। कि मैं इसलिए इस केस को डिस्कस कर रही हूँ कि वो इटली में रहती है, वो पाकिस्तानी है, वो इटली में रहती है, उसको लगा के उसको कुछ खतरा है, उसने जाकर बात की, वहाँ पर उसकी मदद की गई। यहाँ पर एक लड़की बार बार पुलिस स्टेशन जा रही है, पुलिस को कह रही है कि मेरे साथ मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, वो रिटर्न भी लिख कर दे रही है, उसके 15 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो कितना फ़र्क आ जाता है दो मुल्कों की, दो पुलिस में कितना फ़र्क है कि एक लड़की की जान बचाने के लिए जो है भरपूर कोशिश कर रही है और एक लड़की बता रही है मेरी जान ख़तरे में है और उसे कहते खल्ली बल्ली करके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है करके। ये है हमारी नाकामी, जिसकी वजह से हम ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में जो है तकलीफ उठाते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हम लोग इन्हीं हरकतों की वजह से बदनाम है कि यहाँ पर जिसके पास पैसा है वो पैसा लगा देता है और अपनी जान छुड़ा लेता है। अब उसके वालिद की जानिब से कहा गया कि एक निहत्ती लड़की जिसका रोज़ा था, एक निहत्ती लड़की को आपने इतनी बेदर्दी से मारा, उसको बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया और उसको फिर गोलियां मार के कत्ल कर दिया। ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, जो भी मामला थे इनके दरमियान वो एक अलग चीज़ है, वो साइड पे रख लें। कत्ल को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी की ज़िंदगी आपने लिया, आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप जितना मर्जी बोलें कि जी मैं मेंटली प्रेशर में था, मैं इसमें था, मैं उसमें था, आपने कत्ल किया, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। एकदम कत्ल नहीं होता। ये आखिर में मैं आप लोगों से बात कहना चाहूँगी कि जी कत्ल एकदम नहीं होते। हमें ना बार बार साइंस मिल रहे होते हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। मायरा जुल्फ़िकार को भी साइंस मिल रहे होंगे, उसको कहीं ना कहीं ये बात लग रही होगी, क्योंकि 2016 से दोस्ती थी और आप देख लें कि 2021 में जाके उसको कत्ल किया गया। इस टाइम में ना बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें आप किसी के साथ रहते हैं तो आपको किसी की नेचर का पता चल जाता है। तो इंसान को हमेशा अपने रिश्ते बनाने में बहुत मोहतात रहना चाहिए, दोस्तियां करने में मोहतात रहना चाहिए, प्यार करने में, शादी करने में बहुत ज़्यादा हमें अपनी सिक्स सेंस और चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। एकदम ये फैसले नहीं करने चाहिए। हम चीज़ों को ना इग्नोर करते रहते हैं। अल्लाह की तरफ से हमें साइंस मिल रहे होते हैं, चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, हमें सामने नज़र आ रहा होता है कि जी फला बंदा गलत है, लेकिन हम अपने दिमाग को झटक रहे होते हैं, दिल हमें समझा रहा होता है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा, और इससे मामला ख़राब होते हैं। ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं होती, ये चीज़ें बन रही होती हैं और आखिर में फिर चीज़ें फट जाती हैं। मैं अब इस केस को जितने भी लोग देख रहे हैं, मैंने इस केस से ये चीज़ सीखी है। हमारी जो आने वाली जनरेशन है जो कि इस वीडियो को देख रही है, आप लोगों को इस केस से सीखना चाहिए, पेरेंट्स को इस केस से सीखना चाहिए, बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ हर चीज़ में रहनुमाई लेनी चाहिए, एक एक चीज़ के बारे में पेरेंट्स को बताना चाहिए। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। जो भी पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूंगी कि बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं, वो कितने बड़े भी क्यों ना हो जाएं, वो आपके बच्चे रहते हैं और आपको कहीं ना कहीं उनको हर लम्हे उनके सर पे सवार रहना पड़ता है, उनकी ज़िंदगियों में घुसना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि हम
50 साल के हो जाएं या 100 साल के हो जाएं, हमारे लिए हमारे बच्चे छोटे ही हैं और हर कदम पर हमारे बच्चों को हमारी रहनुमाई की ज़रूरत है। इस केस से माहिरा जुल्फ़िकार की ज़िंदगी से आप लोगों को बहुत सीखना चाहिए।